नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीडल एंड थ्रेड्स में। आज की वीडियो में हम आपको ये डिज़ाइनर साड़ी गाउन बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास पिंक कलर की साड़ी है जिसमें इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है। ये हमारा पल्लू का पोर्शन है। नीचे की तरफ इस तरह से थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी दी गई है जिसका हम बॉटम पार्ट में यूज़ करेंगे। कुछ तरह से कुछ फैब्रिक प्लेन भी रखा है तो इसका हम पल्लू के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने कॉटन लाइनिंग का कपड़ा लिया है और उस पर हम अपना बॉडी ब्लॉक ट्रेस करेंगे। इस तरह से प्लेन साड़ी के कपड़े पर ऊपर की तरफ से लाइनिंग का फैब्रिक रख कर हम पिंस की मदद से इसे अटैच करेंगे और आर्म होल के साथ गले को भी स्टिच करें। उसी तरह से हम बैक का पार्ट भी स्टिच करेंगे। दोनों पार्ट स्टिच होने के बाद हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए आर्म होल और गले की साइड को कट करेंगे। तो साइड का जो फिटिंग है वहाँ पे हम जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसी हिसाब से कटिंग करेंगे। गले का कटिंग हो जाने के बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स देंगे जिससे जब हम ये कपड़ा पलटेंगे तो हमें पलटने में आसानी होगी। इस तरह से हम सीधी साइड को ऊपर की तरफ पलट लेंगे और वहाँ पे प्रेस करते हुए इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। ये हमारा बैक का पार्ट है तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसके ऊपर इस तरह से पल्लू अटैच होगा। तो यहाँ की साइड हम खुली रखेंगे और यहाँ की साइड स्टिच करेंगे। उसके लिए इस तरह से पीछे का पार्ट ऊपर के पार्ट पर सीधी साइड को फेसिंग करते हुए रखेंगे और यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये हमने बॉटम के लिए लाइनिंग का कपड़ा 4 फोल्ड करके ले लिया है जिसकी लेंथ हमने हमारा जो साड़ी का मेन बॉटम आएगा उससे थोड़ी सी कम में ली है। उसके ऊपर हम इस तरह से बॉडी ब्लॉक को बीच में से फोल्ड करके लेंगे और फिर से दोबारा फोल्ड करके लेंगे। बॉडी ब्लॉक को कपड़े की ऊपर की तरफ रखते हुए इस तरह से मार्क करेंगे और मार्जिन भी अलग से मार्क करेंगे। तो कपड़े की दूसरी तरफ नीचे की ओर इस तरह से मार्क करके मार्जिन अलग से मार्क करेंगे और दोनों मार्जिन को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए इस तरह से लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से लाइन पर से कपड़े को कट करेंगे तो हमें हमारी कलियां मिल जाएंगी जिसमें फोल्डिंग की तरफ 2 कलियां होगी तो ओपन साइड की तरफ 4 कलियां मिल जाएंगी। ऊपर की तरफ का जो फोल्डेड पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। तो ये हमारी 4 कलियां हो जाती है। उसके साथ ही ये भी हम ऊपर का पार्ट कट कर देंगे तो हमें ये बीच वाली फोल्डेड 2 कलियां मिल जाएंगी जो हम फ्रंट में एक और बैक में एक इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये हमारी 2 मिडल वाली कलियां है। 2 मिडल वाली कलियां निकल कर आ गई है जिस पर हम इस तरह से दोनों तरफ हाफ हाफ कलियां रख कर इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये जो नीचे वाला एक्सेस पार्ट है उसको हम स्टिचिंग करने के बाद कट करेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ की स्टिचिंग हो जाने के बाद एक साथ रखते हुए हम एक्सेस पार्ट को कट करेंगे। उसके बाद हम बॉटम की भी एक साइड को स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस तरह से बॉटम को ओपन करेंगे तो ये हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ पर हमने साड़ी का ये जो नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है उसे हमारे गाउन के लेंथ के हिसाब से काट लिया है। इस साड़ी के पार्ट को हम इस तरह से बीच में से बराबर से फोल्ड करेंगे, वहाँ पे एक कट लगाएंगे। इस निशान को हम
लाइनिंग के मिड पॉइंट पर रखते हुए यहाँ से बाहर की तरफ प्लेट्स देते जाएंगे। उसी तरह से दोनों तरफ हम प्लेट्स लगा कर लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स लगाने के बाद हमारा बॉटम रेडी हो चुका है। तो उस पर अब हम ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है उसे अटैच करके ले लेंगे। उसके बाद हम पल्लू को अच्छे से फोल्ड करते हुए इस तरह से शोल्डर के ऊपर उसे अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम पल्लू का जो नीचे का पोर्शन है उसकी प्लेट्स बनाकर साइड फिटिंग में अटैच करेंगे और बाकी का फिनिशिंग हमेशा की तरह कर देंगे। तो इस तरह से हमारा साड़ी गाउन बनकर रेडी हो चुका है, जिस पर हमने साड़ी की बॉर्डर का ही बना एक बेल्ट अटैच कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।